मिली, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये कहाँ गायब हो गई? कायरा, किससे बात कर रही हो? तुम वहां थी? मैंने देखा था। I'm so sorry कायरा। मैं जानती हूँ कि तुम कितने तनाव से गुजर रही हो। शायद इसीलिए तुम्हें यहाँ वहां लोग दिखाई दे रहे हैं, चीजें होती नजर आ रही हैं। वो क्या कहते हैं उसे, हेलुसिनेशन। शायद वही हुआ है तुम्हें। मैं वहां कैसे हो सकती हूँ कायरा? मैं तो यहाँ हूं ना। नहीं मिली, मैं कह रही हूँ ना, कुछ गड़बड़ है। तुम ठीक हो ना? हाँ, I mean, तुम नॉर्मल तो हो ना? हाँ, मैं अब नॉर्मल क्यों लगूंगी? कोई बात नहीं। वैसे भी अब ये घर उतना सतरंगी तो रहा नहीं जैसा मेरी आरुषि दीदी ने इसे बनाया था। फिक्र मत करो, डोंट वरी। एक दिन मैं भी इस सतरंगी ससुराल में बिल्कुल वैसे ही रंग भर दूंगी जैसे कि आरुषि दीदी ने भरे थे। और हालात बिगड़ने की वजह से इस सतरंगी ससुराल के रंग जरूर बिखर गए, पर खत्म नहीं हुए। जब ये सतरंगी ससुराल बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा तो कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। मिली, डोंट बी सैड। जैसे आरुषि दीदी ने तुम्हारा ख्याल रखा था, मैं भी वैसे ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ओके? नाउ स्माइल। या अड़तालीस घंटे, सिर्फ 48 घंटे, और तुम इस घर से बाहर। और फिर इस घर पे और उन 60 डायनों पे मेरा राज होगा। खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन देखो खाना टेस्टी बननी चाहिए, नहीं तो नेक भूल जाओ। आज तो मिली भी खाना बनाएगी। हाँ, पर मिली है कहाँ? मिली की आवाज? मिली? क्या हुआ मिली? क्या हो गई? ये फोटो पे खून? कौन कर सकता है ऐसा?
कौन कर सकता है हमारे साथ ऐसा? ये सब क्या है मिली? जब मैं आई तो मैंने ये देखा, मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई, इसीलिए मेरी चीख निकल गई। सो सॉरी आंटी जी। अरे रब्बा, ये किसी बड़े अपशगुन का संकेत है। हम लोग जो तब से कह रहे हैं वो सब सच हो रहा है। आप सबने देखा ना, फेरों के वक्त कितने विघ्न आए, लेकिन आप सबने हमारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब भुगतो। माँ बस कीजिए, बार बार क्यों वही बातें दोहरा रही हैं? मैंने आपसे कह दिया है ना कि मुझे इन दकियानुसी चीजों में विश्वास नहीं है। और मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि इसमें आप दोनों का हाथ ना हो। तू हम पे शक कर रहा है? मुझ पे, अपनी माँ पे? नहीं चाची माँ, मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें आप दोनों का हाथ ना हो। यान प्लीज, तुम माओ के साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? बिहान, ये हो क्या रही है? ये फोटो फ्रेम टूट गई, यूं का हाथ में चोट लग गई। ये सब अपशगुन के लक्षण है। ओ माय गॉड, कायरा, सारा खाना जल गया। देखा, जल गया ना खाना। एक और संकेत। मैं तो कहती हूँ श्राप लगाए इस कार को, ऐसा श्राप लगाए कि चाची माँ प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, ये वो लाल घूंघट वाली लड़की की हरकत है। आप सब प्लीज मत भूलिए कि वो अभी हमारे बीच है। इस वक्त हम सबको एक होकर उसे पकड़ना है। वो लाल घूंघट वाली लड़की कोई भूत या आत्मा नहीं है। हाँ, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, पर उसकी पीठ देखी है। इससे ये साबित होता है कि वो हम जैसे एक नॉर्मल इंसान है। तो ये सब हमें डराने के लिए कर रही है और कुछ नहीं। और मुझे तो किसी पर शक भी है। कहना क्या चाहती हो कायरा? किस पर शक है तुम्हें? नहीं विहान, अभी नहीं। पहले मैं खुद यकीन करूं। मैं प्रॉमिस करती हूं कि अगले 48 घंटे में वो इंसान जो कोई भी है वो हम सबके सामने होगा। अच्छा, इंसान, वाह क्या मजाक है। कौन कर सकता है ये सब? किसी ने मुझे टारगेट बनाया हुआ है। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? कौन? मिली, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे?
मैंने लाल घूंघट वाली को स्टोर रूम में देखा था। जाकर चेक करती हूँ, वहीं से कोई क्लू मिलेगा। वही लाल दुपट्टा है जो वो लाल घूंघट वाली लड़की इस्तेमाल कर रही थी। इसका मतलब वो यहीं कहीं है। कोई भूत प्रेत तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू भी क्या सोच रही है? चेक करती हूँ बॉक्स में। मैं कहती थी ना कि लाल घूंघट वाली कायरा ही है। मैं कब से कह रही हूँ, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे रही थी, देख। हुआ कायरा, तुम ऐसे कांप क्यों रही हो कायरा? व्हाट्स द मैटर कायरा? कुछ तो बोलो। क्या हुआ कायरा? एक मिनट उठो, उठो। आई सेड गेट अप कायरा, गेट अप। क्या हुआ? व्हाट्स द मैटर? तुम ऐसे कांप क्यों रही हो कायरा? पहले वो तो बताओ। मैंने किसी को बाहर लटकते हुए देखा। तुमने
वहाँ किसी को लटका हुआ देखा? कोई तो औरत थी। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। देखो वहाँ। ओके 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 गायब हो गई वो। रिलैक्स 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 कायरा, रिलैक्स। ओके ओके या। विहान जी ठीक कह रहे। असल में एक काला कपड़ा शोरूम की छत से लटक रहा था। शायद कायरा ने वही देखा और डर गई हो। वैसे भी घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से कायरा बहुत परेशान है। इसलिए मुझे लगता है कि उसको वहम हुआ है। वो क्या कहते हैं, भ्रम। मुझे लगता है शायद कायरा को हेलुसिनेशन की बीमारी है। क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल? मैंने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं, मेरा वहम। हाँ लुक, मेरा वहम नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ डैम इट। विहान लुक, वहीं पे थी वो। जो मैंने देखा वो मैंने तुम्हें बताया। कायरा मैं विश्वास कर रहा हूँ, ओके? विश्वास कर रहा हूँ तुम्हारा। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो देवस्य धीमहि। आई आप क्या कर रही हैं? विहान, तेरी पत्नी नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गलत है। मुझे शुद्धिकरण करने दे। चलो कायरा हम चलते हैं यहाँ से, चलो चलो। विहान, नहीं माँ। बस वो हरप्रीत गलत है विहान। मुझे लगता है हमने गलती कर दी। मुझे लगता है हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। चाची माँ और माँ सही कह रही थी कि हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये शादी का अपशगुन है। वो सच कह रहे थे विहान। तुम्हें मिली से शादी कर लेनी चाहिए थी, मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में एक बैड लक हो और कुछ नहीं। मैंने कहा ना चुप। मैंने कहा ना चुप, एकदम चुप। ये आंसू पोछो। और क्यों सोच रही हो तुम इन सब चीजों के बारे में? ये सब फिजूल की बातें हैं, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है कायरा। मेरी मानो ये कोई जानबूझकर कर रहा है, कोई जानबूझकर तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है। हमारी शादी कोई अपशगुन नहीं है। हमने आरुषि की आत्मा की मुक्ति के लिए शादी की है, अपने बच्चों की खुशी के लिए शादी की है, ताकि उनको मां का प्यार मिल सके। मत सोचो इन सब चीजों के बारे में। तुम वो लड़की हो ही नहीं जिसे मैं मिला था। वो कायरा निडर थी, फियरलेस थी, भिड़ जाती थी हर किसी से। सच कहूं डरपोक बन गई हम। What? Look, मैं अब भी लड़ सकती हूँ, किसी से भी भिड़ सकती। अरे तो प्रूव करो ना तुम डरपोक नहीं हो। मैं डरपोक नहीं हूँ। अब मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुमको पता नहीं क्या समझ रहा है। तुम मुझ पे हंस रहे हो। मैंने अभी अभी उस पुरानी कायरा की झलक देख ली, इसीलिए खुश हूं। ये हो तो इसे हमेशा बरकरार रखना। फाइटिंग स्पिरिट है ना तुम्हें, इसे कभी खोने मत देना। इसी से तुम्हें शक्ति मिलती है। सुनो,
बात हमेशा याद रखना, हमारी शादी अपशगुन नहीं है। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा कायरा, कभी नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मौके का फायदा उठा रहा हूं तुम्हारे नजदीक आकर। ओके, सचमुच तुम्हारे साथ हूं। आप कायरा के साथ तो हैं विहान जी, पर ज्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि ना तो आप किसी तरह की खुशी डिजर्व करते हैं, ना ही कायरा, और ना ही इस परिवार का कोई भी सदस्य। मैं भी देखती हूँ आप कब तक इसका साथ देते हैं। मैं इस खुशी के माहौल को खत्म कर दूंगी। ये प्यार भरी नोक झोंक ना आप कभी कायरा के साथ नहीं कर पाएंगे।